Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Israr Ahmed Anjum and you are watching my legal channel, The Legal Expert. Before starting video, if you have not subscribed my channel, then do subscribe ताकि आने वाली informative videos आपको मिलती रहें. We are studying law of torts और law of torts में हमने introduction to law of torts and essential of tort पढ़ लिए हैं. इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आप अगर वो भी देखना चाहें तो देख सकते हैं. आज हम स्टडी करेंगे टार्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान जो डिफरेंस है उसको. हमने जब टार्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि टार्ट इज़ नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. हम जब टार्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कंपैरिजन करने लगते हैं तो अक्सर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये लिख देते हैं कि टार्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंस नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंस है. टार्ट भी एक सिविल रॉन्ग है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी एक सिविल रॉन्ग है, बट इन दोनों में बहुत सारे जो हैं वो डिफरेंसेस हैं. सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है. जब दो पार्टीज आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, एक की ड्यूटीज़ होती हैं कुछ और दूसरे की ड्यूटीज़ होती हैं और फॉर एग्जांपल दोनों पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि एक बंदा जो है ना वो 5000 बोरियां गंदम की देगा और दूसरा बंदा उसको पैसे देगा. अब दोनों में से कोई एक अगर अपना जो ओब्लिगेशन है, अपना जो वादा है वो पूरा नहीं कर पाता तो मतलब उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है. यानी कि जो जिसने बोरियां सप्लाई करनी थी वो बोरियां सप्लाई नहीं कर पाता और जिसने पैसे देने थे वो पैसे नहीं दे पाता. तो दोनों में से कोई भी अगर अपना ओब्लिगेशन जो है वो मीट अप नहीं करता तो मतलब उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है. तो अब हम देखते हैं कि टार्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है. सबसे पहला डिफरेंस जो है कि जो वो है कोडिफिकेशन का. जो लॉ ऑफ टार्ट है वो कोडिफाई नहीं है, कहीं पे भी वो लिखा हुआ नहीं है, बट जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो एक कोडिफाइड लॉ है और वो लिखा हुआ है. तो सबसे पहला डिफरेंस आ गया कोडिफिकेशन का. लॉ ऑफ टार्ट इज नॉट कोडिफाइड एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है इज कोडिफाइड. द सेकंड डिफरेंस इज कि जो टार्ट है उसमें ड्यूटी कौन फिक्स करता है. टार्ट में जो आप पे ड्यूटी फिक्स करता है वो आपका लॉ होता है. यानी कि लॉ आप पे ये ड्यूटी लगाता है कि आपने किसी की इंसल्ट नहीं करनी, आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना. बट जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो ड्यूटी फिक्स होती है वो ड्यूटी फिक्स होती है बाय द पार्टीज. कि जो पार्टीज हैं वो आपस में ड्यूटीज फिक्स कर लेती हैं कि जी मैं बोरियां सप्लाई करूंगा और आप मुझे पैसे देंगे. तो जो फिक्सेशन ऑफ ड्यूटी है दिस इज द सेकंड डिफरेंस. द थर्ड डिफरेंस बिटवीन टार्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि टार्ट में जो है वो ड्यूटी होती है टुवर्ड्स पर्सनल, यानी कि पर्सन जनरली जो है उनकी तरफ वो ड्यूटी होती है. लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पर्सन स्पेसिफाई कर दिए जाते हैं. मतलब ये है कि टार्ट में जनरली ऑल द पर्सन्स आर इन्वॉल्व, यानी कि आप पे ये ड्यूटी आयद होती है कि आपने जो भी काम नहीं करना वो ऑल द पर्सन्स जो है पूरी दुनिया में जितने भी पर्सन्स हैं उनके खिलाफ आपने ऐसा कोई काम नहीं करना जो टार्ट के जुमरे में आएगा. लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो ड्यूटी होती है वो स्पेसिफिक पर्सन्स के अगेंस्ट होती है. यानी कि आप चुन लेते हैं कि भाई इस पर्सन के अगेंस्ट मेरी ड्यूटी होगी या इस पर्सन के अगेंस्ट मेरी ड्यूटी होगी, जो भी टार्ट में कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज डिफाइन होती हैं. उसके बाद जो चौथा डिफरेंस है वो है राइट्स का. Whenever we talk about टार्ट तो टार्ट में हमेशा जो है वो राइट इन रेम डिस्कस होते हैं. राइट इन रेम होते हैं कि ऐसे राइट जो आपको पूरी दुनिया के अगेंस्ट हासिल है. यानी आपको ये राइट हासिल है कि कोई आपको डिफेम ना करे, कोई आपके रास्ते में रुकावट ना डाले, कोई आपके घर की जो फैसिलिटीज़ हैं यानी कि हवा है, पानी है,
धूप है उसको ना रोके। तो ये फैसिलिटीज, ये राइट्स आपको पूरी दुनिया के अगेंस्ट हासिल है, और जो राइट आपको पूरी दुनिया के अगेंस्ट हासिल होता है दैट इज कॉल्ड राइट इन रेम। तो टाट में जो मामलात होते हैं वो तमाम के तमाम राइट इन रेम में आते हैं। बट वेन एवर वी टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट में जो राइट होते हैं वो राइट इन पर्सोनम होते हैं, यानी कि पर्सनल के दरमियान जो आपस में वो राइट फिक्स कर लेते हैं उन्हें आप राइट इन पर्सोनम कहते हैं। यानी कि दो बंदे जब आपस में कुछ राइट्स फिक्स कर लेते हैं कि जी ये बंदा बोरियां ला के देगा, ये बंदा पैसे देगा, तो उन्होंने कुछ राइट फिक्स कर लिए, तो ऐसी सूरत में वो क्या हो जाएंगे, राइट इन पर्सोनम। तो अगला फिफ्थ डिफरेंस जो है वो ये है कि टाट में जो रेमेडी है ना वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की सूरत में होती है। टाट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो रेमेडीज हैं वो दोनों डैमेजेस की सूरत में होती हैं, बट जो टाट की रेमेडी है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं, यानी कि वो काउंटेड नहीं है। आपने कहीं पे भी मुआहिदा नहीं किया हुआ कि भाई आप मेरे साथ ये फलाना टाट करोगे तो मैं आपसे इतना हर्जाना वसूल करूंगा। यू नेवर नो अबाउट द डैमेजेस कि आपको वो कितने मिलने हैं, बट इन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपके जो डैमेजेस होते हैं वो फिक्स होते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट में उन डैमेजेस को फिक्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल दो बंदे आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं घर बेचने का, तो वो उसमें फिक्स कर लेते हैं कि अगर इसने मुझे पूरे पैसे ना दिए जो बकाया उसके रहते हैं तो पहले जो इसने बयाना दिया हुआ है वो इसका फिक्स हो जाएगा, यानी कि वो उसका कब्ज हो जाएगा। तो आपने फिक्स किया हुआ है कि इतना मुझे अमाउंट डैमेजेस की सूरत में मिल जाएगा। तो टाट में जो डैमेजेस होते हैं वो अनलिक्विडेटेड होते हैं, बट वेयर एज कॉन्ट्रैक्ट में जो डैमेजेस होते हैं वो लिक्विडेटेड होते हैं, जो कि कैलकुलेटेड होते हैं। और अगला जो सिक्स डिफरेंस है, वाइकेरियस लायबिलिटी जो है वो टाट में होती है, बट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं होती। वाइकेरियस लायबिलिटी होती है कि एक बंदे से लायबिलिटी हट के दूसरे बंदे पे चली जाती है, तो इसके बारे में हम तफसीलन आगे जाके पढ़ेंगे। यानी कि एक बंदे का ड्राइवर है वो किसी को नुकसान पहुंचा देता है, तो उस ड्राइवर के अगेंस्ट उसका जो मालिक है वो डैमेजेस अदा करेगा, इसे वाइकेरियस लायबिलिटी कहते हैं। बट इसको हम एलाबोरेट करेंगे इसके अलग से एक टॉपिक में। और ये जो वाइकेरियस लायबिलिटी है ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होती। और टाट में क्या होता है जी, अगला डिफरेंस है, इन टाट देयर इज नो प्रीविटी बिटवीन द पार्टीज, बट इन कॉन्ट्रैक्ट्स देयर इज प्रीविटी बिटवीन पार्टीज। प्रीविटी होता है मुआहिदा, कि टाट में कोई मुआहिदा पार्टीज के दरमियान नहीं होता, बट वेयर एज कॉन्ट्रैक्ट में ये मुआहिदा दोनों पार्टीज के दरमियान होता है, जैसे कि पहले आपको मैंने बता दिया है। और अगला जो डिफरेंस है लास्ट, कि टाट में जो माइनर होता है वो भी लायबल होता है। माइनर लायबल क्या होगा, माइनर उसी वाइकेरियस लायबिलिटी में आ जाएगा कि उसके हिस्से के जो डैमेजेस होंगे वो जो उसकी कफालत कर रहा है उसको देने होंगे। बट माइनर भी जो है अगर वो किसी का कोई नुकसान करता है टाट में तो वो भी लायबल होगा, बट वेयर एज कॉन्ट्रैक्ट में तो है जो माइनर वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, माइनर का बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट ही वाइड होगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि टाट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि टाट और क्राइम के दरमियान क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये जो टाट का सब्जेक्ट है ये आपके सेकंड सेमेस्टर में इंक्लूड है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।